हैं आपको एक कहानी कहानी है जंगल की कहानी, जो आप हंसते हंसते हो जाओगे लोटपोट, जो सुनाती थी आपकी नानी। है ऐसी कहानी, अलबेली कहानी। एक जंगल था, जंगल में एक बतख अपने बच्चों के साथ खेला करती थी। वो बतख एक दिन अंडे पहाड़ से गिरने लग गए, तो वो अंडों को बचाने के लिए पहुंची। उसी जंगल में एक हाथी और एक बंदर भी रहते थे। हाथी बंदर खूब मस्ती किया करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो बतख अपने अंडे को संभाल कर उसने हाथी को बोला, ये अंडे का तुम ध्यान रखना, मैं जंगल में जा रही हूँ बच्चे को देखने। हाथी ने अंडे को देखा तो अंडा हिलने लग गया। हाथी की समझ में नहीं आ रहा था अंडे के साथ क्या किया जाए। वो अंडे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और बंदर ने हाथी को बोला, कहाँ खो गए हो? इस अंडे में क्या है ऐसी बात, कहाँ खो गए हो? उतने में अंडा लोटपोट होके आगे को जाने लग गया। हाथी ने अंडे को पकड़ा सूंड में, फिर देखा, फिर अंडा गायब हो गया। हाथी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बंदर ने बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और बंदर ने बोला, इस अंडे को मैं पकड़ता। बंदर ने कोशिश की, बंदर इधर उछलता तो अंडा उधर कूदता, अंडा उधर जाता तो अंडा उधर जाता। हाथी को आया गुस्सा, हाथी ने बंदर को उठा के फेंक दिया, तो अंडे ने भी हाथी को बंदर को उठा के फेंक दिया। इतने में अंडा बंदर के हाथ में लेकर वो दोनों बतख को देने के लिए चले गए। और चिड़िया बहुत खुश हुई कि तुमने मेरे अंडे का बहुत ध्यान रखा, और दोनों अंडे, एक और अंडा दे दिया कि तुम दोनों अंडों का ध्यान रखो। हाथी मस्ती में गाना सुनाने लग गया अंडों को, और बंदर को आ गई नींद उसकी लोरी से। और फिर थोड़ी देर में देखे अंडे फिर भाग गए, फिर हाथी और बंदर परेशान। दोस्तों, लिया था छोटा सा ब्रेक, फिर अंडे फिर भागने लग गए। बंदर ने पकड़ा उसको, अंडों को पकड़ के फिर अंडे उड़ गए। अब हाथी भी परेशान, एक अंडे को पकड़ता, फिर वो अंडा उड़ के उधर आता। गोल मटोल खेलते रहते, बंदर भी खुश, हाथी भी खुश। खूब उनका एंटरटेनमेंट हो रहा था। और अंडे आपस में कभी इधर लुढ़कते, कभी उधर लुढ़कते। और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिराफ भी था। और जिराफ अंडे जिराफ के पैर के नीचे आ गए, जिराफ गिरा धड़ाम। बंदर ने बड़ी मुश्किल से अंडे संभाले नारियल के पेड़ के नीचे, और सारे नारियल बंदर के ऊपर गिर गए धड़ाम धड़ाम। बंदर नारियलों के बीच फंस गया। हाथी के पैर के नीचे नारियल आए और हाथी भी गिरा धड़ाम। बंदर के मुंह में नारियल पड़े कड़ाम। अंडों ने पूरा छकाया, कभी अंडे इधर खेलते, कभी उधर खेलते, कभी मशरूम के पेड़ पे खेलते, कभी बंदर को मारते। दोनों परेशान, जंगल में हंगामा पे हंगामा, हंगामा पे हंगामा। इतने बतख लौट आई, देखा अंडे कहाँ गए। वो चकरा गई, कहाँ है अंडे? और वो देख के भयभीत हो गए, मेरे अंडे हवा में कूद रहे हैं, ये बंदर और ये हाथी इन अंडों के साथ खेल रहे हैं। मगर अपने उसे पता नहीं था कि बंदर, अंडों ने बंदर और हाथी की ऐसी तैसी मार रखी है।
अंडे एक पत्थर के नीचे दब गए। हाथी ने सोचा अंडे टूट जाएंगे, मगर अंडे नहीं टूटे, पत्थर टूट गया। हाथी चकरा गया। ये अंडों ने तो ऐसी तैसी मार रखी है, क्या करें इन अंडों को, कैसे करें। ये अंडे इतने शैतान हैं, तो इनके अंदर के बच्चे कितने शैतान होंगे। बंदर और हाथी उनको अंडों को फोड़ने के लिए लग गए। एक ने पत्थर उठाया, एक ने डंडा उठाया, मगर दोनों अंडों को नहीं तोड़ पाए। इतने बतख आ गई। बतख ने बोला, अरे वाह, तुमने मेरे अंडों का अच्छा ध्यान रखा। और बतख का बच्चा भी खेलने लग गया उनके साथ, और वो आसमान में उड़ गया और नीचे उतर के आया। तो हाथी ने उस बच्चे को बड़ी समझदारी के साथ पकड़ा। बतख फिर खुश हो गई, उनका धन्यवाद दिया। थैंक यू हाथी, थैंक यू बंदर, तुम हो बहुत अच्छे, तुमने बहुत मेरे अंडों का बहुत ही ध्यान रखा। हाथी सोता रहता था, अंडे और बच्चा उछल उछल के उसके नींद हराम करते थे। दिन गुजरते गए, दिन होते जाते रहे, और एक दिन अगली सुबह बंदर और हाथी केले खाने के लिए गए। बंदर पेड़ पे चला, उसने केला खुद खाया, हाथी के सर पे छिक्कल मारा और हाथी को आया गुस्सा। हाथी ने बोला, मेरे को भी बंदर दे, बंदर मेरे को भी केले दे। फिर बंदर ने गुच्छा हाथी के सिर पे मारा। हाथी को आया गुस्सा, हाथी ने बंदर पे अटैक किया। दोनों के बीच लड़ाई, एक एक को मारे, एक एक को मारे, एक एक को मारे, एक एक को मारे। वो सूंड से मारे, वो पूंछ से मारे, वो हाथ से मारे, वो सिर से मारे, वो दांत से मारे, वो इससे मारे। बंदर लकड़ी से मारे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई। एक केले को हॉर्न मुड़ाए, एक केले को सूंड से पकड़े। मस्त लड़ाई, पूरा एंटरटेनमेंट। जंगल में हंगामा हंगामा, पूरे जंगल में बोला है हाथी और बंदर ने पूरा हंगामा कर रखा है। मगर सारे जानवरों का अच्छा एंटरटेनमेंट होते हुए सब मस्ती, सब मौज मस्ती में रहते। हाथी ने अटैक कर दिया, इले केले पे केला, केले पे केला। बंदर जहाँ जाए वहाँ उसके पीछे केले पड़ जाए, और बंदर कूद कर पहाड़ों पे पहुँच गया। उसको एक पेंगुइन दिखा, पेंगुइन ने केला खाया। हाथी भी गया कि अरे बंदर कहाँ गया यार, मैंने बंदर को कितनी दूर फेंक दिया। पेंगुइन और बंदर दोनों दोस्त बन गए आपस में, और बंदर को ठंड लग गई वहाँ बर्फ़ के बीच में। उसने पेंगुइन को बोला, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े दे दो भाई साहब, वरना मैं यहाँ ठंड में कड़क जाऊँगा, कुछ तो मेरे को कपड़े दे दो। पेंगुइन ने बोला, ये देखो हम कैसे रहते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये मेरी जैसे पेंगुइन मेरे पैर की तरफ चप्पल टाइप का पहन लो, उससे तुम्हारे पैर में ठंडी नहीं लगेगी। इतने बंदर फिसला, फड़ाम फड़ाम। हाथी को होगी चिंता, कहाँ गया मेरा बंदर, कहाँ गया मेरा बंदर, कहाँ फेंक दिया मैंने अपने बंदर को। आवा लगाने, बंदर कहाँ है तू, आजा मेरे दोस्त, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तू कहाँ गया, तेरे बिना मुझसे जिया नहीं जाता, तेरे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। रास्ते में पड़ गया नाला। अब हाथी के समझ में नहीं आया कैसे करूँ मैं नाला पार। उसने अपने पैर पे लगाया एक जड़ और फेंका सूंड से पत्थर को, पत्थर भी गया। उसके सूंड में इतनी पावर थी कि पूछो नहीं, और उसने नदी और नाला पार कर लिया हाथी ने। कहानी है बड़ी रोचक मज़ेदार। बच्चे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, आगे भी आपको ऐसी कहानी सुननी है तो। फिर हाथी जैसे तैसे जंगल पार करके पहुंचा। वहाँ बंदर और पेंगुइन कर रहे थे मज़े आपस में। वो कभी फिसल रहे थे, कभी कूद रहे थे, कभी खेल रहे थे। और बंदर को भी पेंगुइन ने बोला कैसे स्केटिंग करते हैं, बंदर भी स्केटिंग करने लग गया। बंदर को खूब मज़ा आया। बंदर ने पहली बार स्केटिंग करी थी। अचानक उसने देखा आगे नदी आ गई थी। बंदर के समझ में नहीं आया कैसे रुकूं। वो फिसल कर पेंगुइन के साथ दोनों समुद्र में गिरे, छपाक। अब
हाथी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे बंदर के पास पहुंचूं। उसे बंदर की बहुत याद सता रही थी और वो बंदर की तलाश में आगे जंगल की ओर निकल गया, समुद्र की ओर। बंदर और वो समुद्र में खूब मस्ती करने लग गए, पानी में खूब मस्ती करने लगे। तभी वहाँ एक शिप आ गई, डॉल्फिन आ गई। डॉल्फिन ने भी बंदर के साथ दोस्ती कर ली और दोनों मस्ती करने लग गए। हाथी भी पहुँच गया फिर नदी के किनारे। उसने देखा, अरे हाथी वो मेरा दोस्त। यस, मछली को बोला मेरे को वहाँ पे छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। हाथी ने भी देखा वहाँ पे एक टापू है, इस समझ में नहीं आया कैसे जाऊँ। और हाथी भी उस टापू की ओर जाने लग गया हवा में उड़कर। बंदर की समझ में नहीं आया कि ये कैसे उड़कर हवा में आ गया है, इसको यहाँ का रास्ता कैसे पता चला। और हाथी मस्ती करने लग गया और उसे भूख भी लग गई थी काफ़ी। उसने सोचा कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बढ़िया, मगर उसने देखा अरे पीछे उसका दोस्त बंदर पिचका पड़ा है। दोनों बहुत खुश हो गए मिलकर। दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया और गप्पे लगाने लग गए और मस्ती में बोला चलो अब हम घर की ओर चलते हैं। मगर ये आइलैंड समुद्र से घिरा पड़ा था और उन्हें एक पेड़ दिखा, नारियल का पेड़। और हाथी ने बोला चलो नारियल के पेड़ से कुछ खाते हैं, हमें भूख लग रही है। उसने नारियल के पेड़ की जड़ पकड़ी, सूर से शाखा पकड़ी और पेड़ को नीचे को कर दिया रस्सी से बांधकर। और दोनों रस्सी बांधा, बोला घर कैसे पहुँचेंगे। हवा में उड़कर घर की ओर, जंगल की ओर आ गए हवा में उड़ के। पीछे पीछे बंदर, आगे आगे हाथी, जानवर सब खुश। अरे बड़ी शांति हो रही है, इतने में जोर से हंगामा होने लग गया और बंदर और हाथी जंगल पार कर कर फिर से भालू के इलाके में आ गए। उन्होंने भालू देखा, दोनों डर गए, दोनों भागने लग गए। अरे हम कहाँ पहुँच गए। और कहानी इस तरह ख़त्म होती है बंदर और। धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद जी, बाय बाय।